गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू fearless गणित। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज की क्लास में बेसिकली हम इंट्रोडक्शन का पार्ट करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच समझेंगे और एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। अब ऐसा तो आप सभी जानते हैं, इफ़ वी हैव अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b देन इट इज़ इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ 1 1 ऑन 2, और अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 ना हो तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। और हमारे f का इन्वर्स f इन्वर्स से रिप्रेजेंट होता है, इतना तो हमें पता ही है। अब हम साइन से फंक्शन से स्टार्ट करते हैं अपना। वी हैव साइन फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स, और साइन का ग्राफ आपका इस तरह का बनेगा। वी कैन सी दैट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज कैपिटल R, दैट इज सेट ऑफ रियल, एंड रेंज इज क्लोज इंटरवल -1 to 1। आपका साइन कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाएगा और -1 के नीचे नहीं जाएगा, तो आपका साइन 1 और -1 के बीच में घूम रहा है। अब अगर हम यहाँ इस फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, अगर हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ से यहाँ तक की ले लें, तो इस ब्रांच में ये हमारा फंक्शन 1 1 ऑन 2 बन जाएगा, क्योंकि हर x के लिए एक यूनिक y है और हर y के लिए एक प्री इमेज है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा फंक्शन 1 1 ऑन 2 बन जाएगा, एंड देन दिस फंक्शन विल बी इन्वर्टिबल। और उस केस में आप इस तरह से लिख पाएंगे साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। और जब आप इसको फिर से इसका साइन लेंगे तो आपके पास साइन y आ जाएगा। अगर आप इनमें साइन लेते हैं देन y इज इक्वल टू साइन एक्स आपके पास फिर से आ जाएगा। तो ये जो ब्रांच हमने रिस्ट्रिक्ट करी है, इससे ही हम कहेंगे प्रिंसिपल। अगर हम जब हम इन्वर्स डिफाइन करेंगे तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी। तो हमारा साइन फंक्शन r से -1 to 1 क्लोज इंटरवल पे था, इसे हमने रिस्ट्रिक्टेड किया -π/2 से π/2 तक से, हम -1 से 1 पे लेके गए। जब हमने ऐसा किया तो ये हमारा फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो गया और इन्वर्स एग्जिस्ट किया। अब हमारा इन्वर्स कहाँ से कहाँ होगा? इन्वर्स यहाँ से यहाँ होगा। जब हम साइन में थे तो ये हमारी डोमेन थी, ये रेंज था, लेकिन जब हम इसका इन्वर्स करेंगे तो ये हमारी डोमेन बन जाएगी और ये हमारा रेंज सेट होगा। ऐसा ही हम कॉस के लिए, टेन के लिए, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए कर सकते हैं। और ये हमारे पास पूरा टेबल है डोमेन रेंज का इन्वर्स फंक्शंस की। तो हमने इसको याद करना है। इसे पूरा याद करने के बाद आपका आधा चैप्टर डन हो जाएगा। पूरा चैप्टर जो है वो या तो इस टेबल पर डिपेंड कर रहा है या कुछ फॉर्मूले पर डिपेंड कर रहा है। बस आपको फॉर्मूले याद हो गए, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद हो गई, तो आपके हर क्वेश्चन का सल्यूशन आप फाइंड कर सकेंगे। तो चलिए, ये आ गया हमारे पास डोमेन रेंज का टेबल, इसे हमें लर्न करना है। पूरे टेबल में 6 फंक्शंस हैं हमारे पास। 3 फंक्शंस की रेंज एक जैसी है, तो पहले हम इन्हें देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स अभी अभी किया है हमने, इसकी डोमेन होगी -1 से 1 और रेंज होगी -π/2 से π/2। कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन होगी r -1 to 1 ओपन इंटरवल, और रेंज वही है हमारी। इसमें से हमने 0 निकाल दिया है, क्योंकि आपको याद होगा साइन 0 इज़ 0 एंड कोसेक 0 इज़ इन्फिनिटी, तो ये हमने इसलिए निकाला है। नाउ टेन इनवर्स एक्स, डोमेन है इसकी r एंड रेंज है इसकी ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। नीचे की 3 वैल्यूज़ देखते हैं हम। कॉस इनवर्स एक्स, डोमेन इज -1 to 1 एंड रेंज इज 0 to π क्लोज इंटरवल। सेकेंड डोमेन इज सेकेंड इनवर्स एक्स, डोमेन इज -r to -1 to 1 एंड रेंज इज 0 to π -π/2। वही बात है, π/2 पे हमारा सेकेंड एक्स इन्फिनिटी होता है, सेकेंड π/2 इन्फिनिटी होता है, इसलिए हमने यहाँ निकाल दिया है। कॉट इनवर्स एक्स, r इसकी डोमेन है और रेंज है ओपन इंटरवल 0 to π। तो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ आपको मिल जाएंगी। यहाँ डोमेन में सेम है, यहाँ डोमेन सेम है, यहाँ डोमेन सेम है। यहाँ आपके पास जब रेंज देखेंगे क्लोज इंटरवल्स हैं। पहली बात, ये ऊपर के तीनों -π/2 से π/2 हैं, नीचे वाले 0 से π हैं। यहाँ क्लोज इंटरवल है,
यहाँ भी क्लोज है, यहाँ क्लोज है, एक एलिमेंट माइनस किया हुआ है, यहाँ भी एक एलिमेंट माइनस किया है। वो कौन सा एलिमेंट है? जहाँ हमारा वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है। नीचे हमारे पास पूरा जो ऊपर वाला है वही है ओपन इंटरवल। तो थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद करेंगे तो आपको ये टेबल सेकंड्स में याद हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। शुरुआती क्वेश्चंस में आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जहाँ टेबल में हमने जिसे ये जो आपकी रेंज हमने करी है याद अभी अभी, यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। सो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालने से पहले एक छोटी सी ट्रिक और सीखते हैं हम। देखिए यहाँ हमने ये देखा ऊपर के तीन साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स -π/2 से π/2 तक, यानी कि ये यहाँ होंगे। -π/2 यहाँ होगा आपका और +π/2 ये है। तो इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में ये होंगे। ये आपका -π/2 है और ये आपका π/2 है। तो जब आपके पास ऊपर की तीन वैल्यूज़ हैं तो आप यहाँ सर्च करेंगे, इसके यहाँ से इसके और इसके बीच में। और नीचे की तीन रेशोज़ में आपके पास 0 to π है। तो नीचे की तीन रेशोज़ के लिए आप यहाँ सर्च करेंगे। अब यहाँ आप छोटी सी बात और याद रखिए, अभी सिखाएंगे ये क्या है। ये थीटा, ये माइनस थीटा और यहाँ -π, ये माइनस थीटा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। साइन इनवर्स ऑफ -½ तो आपको यहाँ निकालनी है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखिए आपने देखना है माइनस है, अब आपका क्योंकि साइन है तो यहाँ और यहाँ होगा। ठीक, अब आपका नेगेटिव पार्ट नीचे होगा, साइन नेगेटिव नीचे आएगा, तो ये यहाँ का पोर्शन है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास है साइन इनवर्स -½ आप अपने टेबल से देखेंगे साइन के कौन सी वैल्यू हाफ आ रही है। तो आप देखिए साइन ऑफ 30 डिग्री इज हाफ, तो आपको एंगल मिल गया 30 डिग्री। 30 डिग्री मीन्स π/6, तो आपका जो थीटा है वो क्या होगा? -θ। सो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी हो गई -π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2 पॉजिटिव है, तो यहाँ और यहाँ में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है। कॉस आपका √3/2 कब होता है आपको ये देखना है। ये आपका टेबल है, कॉस आपका √3/2 होता है π/6 पे। 30 डिग्री मीन्स π/6, सो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई π/6। थर्ड पार्ट देखते हैं, कोसेक इनवर्स 2। अब आपको कोसेक इनवर्स देखना है। कोसेक आपका ऊपर वाले में है, यानी कि आपको यहाँ देखना है। ठीक है, आपके पास ये -π/2 से π/2 वाली ब्रांच यूज़ करनी है आपने। कोसेक किस एंगल का आपका 2 होता है? कोसेक आपका 30 डिग्री का 2 है। 30 डिग्री मीन्स π/6, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में कुछ सोचना ही नहीं है आपको, इट इज़ π/6। पॉजिटिव होगा तो यहाँ है, नेगेटिव होगा तो यहाँ है। अगला क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स -√3। अब आपको दो बातें ही याद रखनी है सिर्फ, पॉजिटिव नेगेटिव और आपको क्वाड्रेंट देखना है। आपको एक बार तो टेबल देखना है और क्वाड्रेंट देखना है, बस वहीं से आपकी वैल्यू आ जाएगी। -√3, तो पहले आप देखेंगे कि tan आपका √3 कहाँ होता है। tan आपका √3 है π/3 पे, 60 डिग्री पे। सो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो यहाँ आएगा, यानी कि -π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉस इनवर्स ½ तो ये आपका यहाँ होगा। यहाँ क्योंकि आपके पास कॉस इनवर्स, सीकेंड इनवर्स, कॉट इनवर्स के लिए आप यहाँ याद रखेंगे, आपका यहाँ है। पहले तो आप वैल्यू देख लीजिए, थीटा कितना आएगा? वो आएगा आपका कॉस आपका हाफ कब होता है? वो होता है 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे यानी कि π/3। इस क्वाड्रेंट में है आपका, तो ये हो गया π-π/3, दैट इज़ 2π/3। अब आपके पास है tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स -1 यहाँ ये वाली वैल्यू लगेगी, यानी कि -θ। जो भी आपका थीटा आएगा उस पर नेगेटिव लगाना है, तो वो होता है 45 -π/4। अब है सीकेंट इनवर्स 2/3, तो वो आपकी यहाँ आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए कुछ सोचना ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हमारा रिजल्ट
होगा, तो हम देखिए सीकेंट हमारा 2/3 कब होता है, 2/√3 वो होता है π/6 पे, तो π/6 आ गया। अब कॉट इनवर्स √3 है, यहाँ भी ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, तो वो हमारा होता है π/3। अब देखिए कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस इनवर्स आपका इन दोनों में से एक होगा, पॉजिटिव है तो यहाँ होगा, नेगेटिव है तो यहाँ होगा। कॉस 1/√2 होता है 45 डिग्री पे, तो इस क्वाड्रेंट के लिए ये होगा π-45, π-π/4 दैट इज 3π/4। कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स है तो आपका यहाँ इन दोनों में से एक जगह आएगा, पॉजिटिव है तो ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे। कोसेक इनवर्स √2 होता है 45 डिग्री पे, दैट इज π/4, नीचे वाले में है तो -π/4। तो इस तरह से आप फटाफट से प्रिंसिपल वैल्यूज लिख सकते हैं। आपको सिर्फ ये टेबल याद होना चाहिए ऊपर वाला कि ये यहाँ कौन सी ब्रांच कहाँ आ रही है। अगर आपके पास ऊपर वाले ये तीन पिंक वाले हैं तो ये हमारा -90 से +90 के बीच होगा, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ब्लू वाले ग्रुप से है तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट होगा, दैट इज़ 0 से पाई। और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं है तो इसके शॉर्टकट की ट्रिक है, वो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। Now our question is find the value of tan inverse 1 plus cos inverse -half plus sin inverse -half। इसकी वैल्यू निकालनी है। फटाफट से इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज लिखेंगे और हमारे पास क्वेश्चन डन हो जाएगा हमारा। सो tan इनवर्स 1 कब होता है, π/4 पे। cos इनवर्स -half की प्रिंसिपल वैल्यू का क्या होगी, वो होगी हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में π-θ लिखेंगे हम, और ये cos हाफ हमारा होता है π/3 पे। सो ये हमारा आ गया, प्लस साइन इनवर्स -half की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, वो हमारी होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन हाफ होता है 30 डिग्री पे, दैट इज π/6। बस अब इसकी आप कैलकुलेशन कर लीजिए, π/4 + 2π/3 -π/6 एंड योर रिजल्ट इज 3π/4, या आप एलसीएम लेके कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज cos इनवर्स हाफ + 2 साइन इनवर्स हाफ, यू हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू। फटाफट से इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज लिखते हैं। cos इनवर्स है वो होता है हमारा 60 डिग्री पे। साइन कब हाफ होता है, वो होता है हमारा 30 डिग्री पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव है तो हमें कुछ भी नहीं सोचना, बस सिर्फ हमें वैल्यू लिख देनी है। अगर नेगेटिव है तो हम सोचेंगे जैसा आपको सिखाया है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन व्हाट इज द आंसर। तो ये तो आपके सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की ही बात है, सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। बेसिकली आपको ये कैलकुलेट करना है, तो यहाँ हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे। व्हाट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3, प्लस पॉजिटिव है तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही वैल्यू हमें लिखनी है, इट इज़ π/3। आपके पास सीकेंट नेगेटिव है तो ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू आएगी, यानी कि π - सीकेंट 2 कब होता है, वो होता है π/3 पे। सो आपके पास रिजल्ट आ गया, बस छोटी सी कैलकुलेशन की और रिजल्ट आ गया आपका -π/3। सो दिस इज द आंसर। सो वी आर डन विद एक्सरसाइज 2.1। अब आप ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको फॉर्मूलों को याद करने का तरीका और एक्सरसाइज? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स का शेयर करें और सब्सक्राइब करें।